नमस्कार। स्वागत आप सभी का। और आज आपसे बातचीत एक शोध आलेख या लेख के विषय में करेंगे। एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के एक शिक्षण संस्थान के एक विभाग तो नहीं कहेंगे, बल्कि एक संस्था के द्वारा या कहें कि संस्था के द्वारा मांगे गए हैं आपके शोध पत्र या शोध आलेख एक बहुत ही समसामयिक विषय पर। यदि आप इस विषय पर लिखना चाहते हैं और अपने लेखों को भेजना चाहते हैं तो आपका स्वागत है इस संस्था की के द्वारा आयोजित इस शोध प्रपत्र में। और यह शोध प्रपत्र कह लीजिए या लेख कह लीजिए या आलेख कह लीजिए, आप सभी भेज सकते हैं। और क्या इसके नियम कानून हैं वह भी बताऊंगा, क्या एरिया है वह बताऊंगा, कब तक भेजना है, किस विषय पर भेजना है, सभी जानकारी आपको मिलेगी। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जब अपने लेख को अपने आर्टिकल को आप भेजेंगे तो किसी प्रकार का कोई भी नामांकन यानी कि रजिस्ट्रेशन शुल्क भी नहीं देना है। तो शुरू करते हैं वीडियो और पूरी सूचना आपके लिए। सबसे पहली चीज, लेख आपका मौलिक होना चाहिए। याद रखिएगा, लेख आपका मौलिक होना चाहिए और किसी प्रकार की प्लेगरिज्म से बचकर आपको लेख लिखना है। बचकर यानी कि प्लेगरिज्म साहित्यिक चोरी को बोलते हैं, यानी कि अपने लेख में आप किसी भी ऐसी सामग्री का प्रयोग नहीं कर सकते हैं जो किसी और के द्वारा लिखी गई हो या पब्लिश की गई हो। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि लेख आपका 100% मौलिक होना चाहिए। इस बात का याद रखिएगा। और जो आपको छूट दी गई है, आप अपने लेख में 10% से अधिक किसी अन्य सामग्री का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको अपनी बात स्पष्ट करने के लिए किसी प्रकार का कोई कोट, कोई डेटा, कोई रेफरेंसेस देना पड़ता है तो उसकी छूट आपको केवल 10% की दी गई है। 10% से मतलब है कि आपने लेख मान लीजिए 1000 शब्दों का लिखा है तो उसका 10% होता है 100 शब्द। तो 100 शब्द की वो 10 लाइनें भी हो सकती हैं, 5 लाइन भी हो सकती हैं, 20 लाइन भी हो सकती हैं। ये आपको तय करना है कि 10% तक हिस्सा ही आप किसी और व्यक्ति का, किसी और संस्थान का, किसी और लेख का यूज कर सकते हैं अपने मूल लेख में। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। लेख भेजते वक्त आपको ईमेल से ही लेख भेजना है। ईमेल आईडी आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर आपको भेजना है। लेख को अटैच करना है, आपको स्कैन करके मत करिएगा, याद रखिएगा। आप उसको टाइप करिएगा, उसका पीडीएफ कॉपी, एमएस वर्ड कॉपी करके अटैच करना है। और उसके साथ आपको अपना डिटेल भेजना है, आपका पूरा नाम सरनेम के साथ, किस संस्थान या विश्वविद्यालय महाविद्यालय से संबंध रखते हैं वह, कौन सा कोई जॉब कर रहे हैं या अध्ययनरत या पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बारे में अपना डिग्री लिखनी है। और साथ ही साथ आप यदि एक लेख को 2 व्यक्ति मिलकर लिखना चाहते हैं, अगर याद रखिएगा, यदि किसी एक लेख को जो मैं विषय बताऊंगा आपको, उसको यदि एक से अधिक व्यक्ति मिलकर लिखना चाहते हैं तो सह लेखक के रूप में आप उसको भी लिख सकते हैं। कि हो सकता है आपके मित्र के, आपके किसी दोस्त के, आपके किसी फ्रेंड के, आपके किसी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, भाई के, बहन के विचार हों और आपके विचार हों, लेकिन लेख तो एक ही भेजना है। या फिर आप 2 अलग अलग भी लेख नहीं भेज सकते हैं, 2 व्यक्ति मिलकर भी एक लेख भेज सकते हैं और एक व्यक्ति सिंगल भी अपने नाम से लेख भेज सकता है। उसके बारे में डिटेल में ये जानकारी भी और स्वतंत्रता दी गई है। एक आपको घोषणा पत्र देना होगा। घोषणा पत्र का फॉर्मेट क्या है, फॉर्म क्या है, मैं आपको दे दूंगा। उसको डाउनलोड करिएगा, उसको भरिएगा, स्कैन करके आपको अटैच करना है, उसको भी भेजना है। उसमें आपको क्या क्या चीज़ें भरनी है वह मैं आपको उस फॉर्म में दिया हुआ है, स्पष्ट फॉर्म है। फिर भी कोई दिक्कत आती है फॉर्म को भरने में घोषणा पत्र वाले को, तो कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। और जो आप लेख भेजेंगे उसको पब्लिश के लिए योग्य माना गया है या नहीं माना गया है, इसकी सूचना आपको ईमेल के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। जिस मेल से आप अपना लेख भेजेंगे उसी मेल पर आपको कंफर्मेशन भी मिलेगा कि आपका लेख संस्थान की कसौटियों पर खरा उतरा है, आपका पैमाना अच्छा है, आपका कंटेंट अच्छा है, लेख अच्छा है। यदि पब्लिश होता है तो उसकी सूचना आपको ईमेल से प्राप्त हो जाएगी। अब कुछ और बातें कि एरिया के बाद आपके कुछ नियम कानून हैं लेख को लिखने के लिए। पहली चीज, कुर्तीदेव 011, कुर्तीदेव 011 यानी कुर्तीदेव 11 के फॉन्ट में आपको इसको लिखना है। अगली चीज, यूनिकोड एवं मंगल फॉन्ट में भी इसको लिख सकते हैं, यानी कि 3 फॉन्ट आपको दिए हैं संस्थान ने, कुर्तीदेव 11, मंगल और यूनिकोड।
इन 3 फॉन्ट में आप इसको अपने लेख को लिख सकते हैं और MS वर्ड फाइल में आप इसको भेजिएगा। लेकिन मेरी दरख्वास्त है, ये मेरा सुझाव है, संस्थान का नहीं है। MS वर्ड में तो अपने लेख को भेजेंगे ही, एक उसका PDF कॉपी भी कर जरूर भेजिए सिक्योरिटी के रूप में। ईमेल आईडी आपको दे दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी ईमेल आईडी पर आपको अपने लेख को भेजना है और लास्ट डेट इसकी है 14 जनवरी 2021। 14 जनवरी 2021। और कोई जानकारी, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न आपके मन में हो तो नीचे मैंने एक फ़ोन नंबर दिया है और ईमेल आईडी भी दी है, उस पर अपने सवाल जवाब को दर्ज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। आपको वहां से मिलेगा आपके सवालों का जवाब। और जो सूचनाएं मैंने आपको दी उसको लेकर कोई मुझसे सवाल जवाब हो तो मुझसे करिएगा। अब कुछ और चीज़ों पर, विकासशील राज्य शोध केंद्र दिल्ली विश्वविद्यालय, विकासशील राज्य शोध केंद्र दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित, या कहें कि आपसे मांगा जा रहा है ये लेख। इसको आप लेख कहिएगा, शोधालेख मत कहिएगा। मैंने भी कई बार शोधालेख शब्द का उच्चारण किया है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ये लेख है और ये मौलिक लेख होगा, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और जितना हो सके कम से कम संदर्भ यानी कि रेफरेंसेस का यूज कीजिएगा, क्योंकि ये आपसे लेख मांगा गया है और किसी प्रकार का कोई शोधालेख जैसा नहीं है कि आपको APA मिलेगा इसका, या आपका कहीं पब्लिश हो जाएगा किसी अच्छे जर्नल में। यह एक संस्थान की पत्रिका है, एक जर्नल है, दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंध है। जो दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ते हैं या पढ़ चुके हैं वह इस जर्नल को भी पढ़े होंगे। मैं खुद पढ़ा हूँ, खुद इसमें लेख दिए थे पहले, अब तो बंद कर दिया है, कभी कभी समय समय पर देने लगता हूँ। फॉन्ट मैंने बताया, फॉन्ट के बारे में और समझ लीजिए। 14 का फॉन्ट रखिएगा आप, यानी कि जो अक्षर आप लिखेंगे उसको 14 का रखिएगा और 2 लाइनों के बीच में 1.5 का गैप रखिएगा, ठीक है। और जो भी आप रेफरेंस यदि कोई देना चाहता है, किसी किताब का यूज़ किया है, किसी मैगजीन का, किसी पत्रिका का, किसी अखबार का, किसी व्यक्ति विशेष का, तो उसका एक फॉर्मेट दिया गया है, APA फॉर्मेट आपको दिया गया है। उसी शैली में आपको रेफरेंसेस को दर्ज करना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। वर्ड लिमिट रखी गई है 2000 शब्द अधिकतम, 2000 से अधिक शब्द नहीं होने चाहिए। और भाषा लेख की हिंदी है, ओनली फॉर हिंदी भाषा में इसको लेख को लिखना है। आप साइंस के हैं, कॉमर्स के हैं, आर्ट्स के, ह्यूमैनिटी के, रिसर्च के हैं, टेक्नोलॉजी के हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको लेख भेजना है हिंदी भाषा में। सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण चीज, विषय क्या होगा, लेख का विषय नोट कर लीजिए। कृषक आंदोलन, यानी कि जो फार्मर मूवमेंट चल रहा है उससे भी जोड़ सकते हैं, जो मूवमेंट हो चुके हैं उससे भी जोड़ सकते हैं, और जो मूवमेंट आपके अनुसार लगता है भविष्य में हो सकते हैं, कृषक मूवमेंट, कृषक आंदोलन, उसको ध्यान में रखते हुए लिखिएगा। लेकिन विषय को पूरा सुनिए। कृषक आंदोलन, रणनीति, राजनीति, राष्ट्रनीति। कृषक आंदोलन, रणनीति, राजनीति और राष्ट्रनीति, यह है पूरा विषय। इस विषय पर आपको लिखना है अपना लेख और इसको भेज देना है 14 जनवरी 2021 से पहले। फिर से मैं बता दूं, विकासशील राज्य शोध केंद्र, इसे इन शॉर्ट DCRC बोला जाता है। इसकी हिंदी मासिक पत्रिका है इस नाम से और दिल्ली विश्वविद्यालय से होती है पब्लिश। इस संस्था के द्वारा आपसे लेख मांगा गया है। और डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के होम पेज पर जाइएगा। होम पेज पर जाने के बाद इवेंट वाले लिंक पर क्लिक कीजिएगा और सबसे पहला ही लिंक आपको मिल जाएगा इस लेख के विषय में जानकारी के संबंध में। तो यह 9 मिनट की सूचना थी एक छोटे से लेख के विषय में। इस पर आप अमल कीजिएगा। यदि आपको लगता है इस विषय पर आपको आर्टिकल लिख सकते हैं या लिखना चाहिए तो ज़रूर लिख के भेजिए, अपने विचारों को समाज तक पहुंचाइए और ये समझिए कि आप क्या योगदान दे सकते हैं समाज में, कृषक आंदोलन में, उनकी रणनीति, राजनीति और राष्ट्रनीति के संदर्भ में। तो आपका स्वागत है। किसी प्रकार कोई भी शुल्क नहीं है और कोई शैक्षणिक योग्यता तय नहीं की गई है कि स्कूल वाले बच्चे दे सकते हैं या कॉलेज वाले दे सकते हैं। तो लेख सभी भेजिएगा और जो फ़ोन नंबर दिया है उससे क्वारीज कर लीजिएगा ईमेल आईडी से कि क्या स्कूल लेवल के बच्चे इसको भेज सकते हैं या इंडिया से बाहर के स्टूडेंट भी क्या इसको भेज सकते हैं या नहीं, उसके विषय में जानकारी आप संस्थान से लीजिएगा। जो मैंने नीचे आपको फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी दी है, और जो ईमेल आईडी दी है उसी ईमेल आईडी पर 14 जनवरी 2021 से पहले तक आपको अपना लेख को भेज देना है, सेंड कर देना है। व्हाट्सएप से नहीं भेजना है, ईमेल आईडी से भेजना है। तो यह छोटी सी सूचना उस छोटे से लेख के विषय में। अगला वीडियो आपको एक
फेलोशिप के विषय में होगा, उसका करिए इंतजार। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।